तो देखिए, है ना, ये जो है क्या होता था कि एक्स क्यू माइनस सम ऑफ ज़ीरोस टेकन वन एट ए टाइम प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन टू एट ए टाइम, या सम ऑफ ज़ीरोस टेकन टू एट ए टाइम आप कह सकते हो। मतलब कि आप ये कह रहे हो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस प्लस फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। बस हो गया। इक्वल टू ज़ीरो नहीं देंगे क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो अब जो है ये अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, तो आपको एक बार क्या करना होगा कि अलग से आप क्या कर लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल के रख लो। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, प्लस बीटा का वैल्यू आपका -3 है, प्लस गामा का वैल्यू आपका 4 है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये रख लो। फिर एक वैल्यू है आपको निकालना अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि 2 गुना -3 प्लस सॉरी प्लस का क्या है बीटा गामा। तो बीटा है आपका -3 इंटू 4 प्लस गामा अल्फ़ा यानी कि 4 इंटू 2। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -6 और -12 और +8। तो यहाँ से आएगा 12 और 6 जोड़ेंगे अगर तो 12 और 6 18 होता है, और 18 में से 8 जाएगा 10 यानी कि -10 आएगा। ठीक है ना। अब आपका एक तीसरा वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वो होगा आपका 2 इंटू -3 इंटू 4। तो ये वैल्यू आ जाएगा -3 दूना के 6 और यानी 4 के 12 दूना के 24 माइनस का 24। तो आपका तीनों वैल्यू आ चुका है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला कहानी 10 -10 है, और ये वैल्यू प्लग इन कर दीजिए। तो a इंटू यहाँ कितना है एक्स क्यूब माइनस, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आप क्या रख दोगे, तो आपका आया हुआ है 3, तो 3x² प्लस इसका वैल्यू आप क्या रख दोगे -10, तो -10 इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आया है -24, तो ये हो जाएगा -24। ठीक है ना। अब देखो ये a इंटू एक्स क्यूब -3x² माइनस का 10x और माइनस माइनस प्लस 24। तो देखो यहाँ पे हम ये दोनों क्यों बताएं, इसकी क्या आवश्यकता थी। दोनों से एक ही आंसर आएगा, x³ -3x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हम बोले ही है नहीं लिखेंगे क्योंकि पोलिनोमियल है। तो दोनों क्यों बताएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर दिस दिया हुआ है, तो ये नहीं देके बल्कि तुमको ऐसे देगा कि हुज सम ऑफ ज़ीरोज़, क्वेश्चन आगे लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इतना और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, है ना, टेकन 2 एट ए टाइम इज़ इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम इज़ इतना, वो देता है। तब दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो ये फैक्टर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि उस समय तीनों रूट्स को जोड़ के दिया गया है, 2 रूट का प्रोडक्ट करके जोड़ के दिया हुआ है और तीनों का प्रोडक्ट करके दिया हुआ है। तो उस समय तो आपको इस फार्मूला का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए हम दोनों से बताएं। और आप देखे होंगे कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो क्यों नहीं एक क्वेश्चन इस पर कर ही लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर ही हो जाए। जैसे देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें वही कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम, फिर कॉमा दिया है, फिर लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 5 -2 एंड -24 रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम, सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, है ना। इसका मतलब क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, पहला 5,
फिर लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से, सम ही, लेकिन किस तरह का सम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम। टेकन टू एट ए टाइम का मतलब दो दो का प्रोडक्ट जितना पॉसिबल है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इस तरह का। वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो -2 दिया हुआ है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अब 3 एट ए टाइम बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 को है ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज़ -24। तो क्या इस केस में आप x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा नहीं कर सकते हो? देयर आर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा उस तरह से। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट विल बी इक्वेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी, क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी क्या होता है, तो आपका होता है एक ब्रैकेट में और एक्स क्यू माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, याद रखें ये फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। जब दो दो का प्रोडक्ट लिखो तो प्लस, एक एक वाला लिखो तो माइनस, और तीन तीन वाला लिखो एक्स लिखना है। और ये भी याद रखो अल्टरनेट, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कुछ नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। अब वैल्यू प्लग इन करना है सिंपल, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया हुआ है, आया हुआ नहीं दिया हुआ है 5, तो 5x स्क्वायर प्लस टेकन टू एट ए टाइम वाला कहानी जो था वो -2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 और x है तो x लिखेंगे, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, ये भी माइनस में है तो -24 अगेन, प्लस भी लिख सकते हो डायरेक्ट जो आप उचित समझो। तो ये हो गया a इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 24, यही हो गया आपका आंसर। ये, या आप a नहीं लिखो तो भी चलेगा, यहाँ पे ज़रूर लिखना a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में बस ये रहता कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2, है ना, जीरोज आर अगर देता 1/2 और 1 एंड -3, तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये कह सकते थे कि एक x बराबर 1/2 है, अगला x जो है वो 1 है और अगला x जो है वो -3 है। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बना सकते थे ऐसे, x -2 एक फैक्टर होगा, अगला फैक्टर x -1 होगा, अगला फैक्टर x + 3 होगा, क्योंकि x बराबर -3 है तो LHS में खींचेंगे तो x + 3, प्लस में 1/2 है LHS में खींचेंगे माइनस, प्लस में 1 है LHS में खींचेंगे माइनस, इज इक्वल टू 0, कि 0 नहीं, पोलिनोमियल है। अब आप गुना कर दीजिए, तो गुना करके आपको लिख देना है, बस हो गया। या फिर इसमें भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, आपको बस क्या करना होगा कि अलग से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा निकाल के जोड़ना होगा और अल्फ़ा बीटा गामा निकालना होगा। आप देखिएगा दोनों से बिल्कुल आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो अब जो है इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, आज इतना ही, ठीक है, प्रिंट आउट कर सकते हैं आप।